आपका स्वागत करती हूँ न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। भारत ने लिया पहलगाम का बदला, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया बड़ा मिसाइल हमला। LISP मिल्स उत्पादकों को CII ग्रीन प्रो प्रमाणन मिला। मॉक ड्रिल में छात्रों को बताया गया कि युद्ध की स्थिति में क्या करना है। कोयलरी में 29 घंटे से लगातार हड़ताल। कोयलरी अधिकारी ने मृत खनिक की बेटी को दिया रोजगार का पत्र। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. BBAH, BCAH, BSc, Biotech H, DHM, ऋषिस इंस्टीट्यूट्स, काजी नजरुल विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल एवं AICTE अनुमोदित महाविद्यालय से संबंध। प्रवेश के लिए कॉल करें 8509276747 933931 6820 838986692 प्रवेश खुला www.risis.ac.in। नया परिसर, नई शुरुआत। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षाएं हमारे नई परिसर में शुरू हो रही है। ये रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। नॉलेज कैंपस, जीराडांगा पोस्ट, सियरसोल, रानीगंज 713358। NRI कोटे की आड़ में निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की खुली बिक्री के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने कई इलाकों में छापेमारी की। इसरार अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आरोप है कि NRI कोटे में विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों को भारी रकम में बेचा जा रहा था। इस घोटाले में कुछ प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। ED के अधिकारियों ने कोलकाता के न्यू टाउन, बलीगंज और कराया समेत 4-5 इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में कई निजी मेडिकल कॉलेजों में जुड़े प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल हैं। घोटाले में कई करोड़ रुपए का लेन-देन बताया जा रहा है। जांच एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि इसके पीछे राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण तो नहीं है। घटना को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने चिंता जताई और ED को जल्द से जल्द जांच पूरी कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारत ने लिया पहलगाम का बदला, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया बड़ा मिसाइल हमला। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में आतंकी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। अन्य आतंकी ठिकानों पर अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। भारत ने POK के बारे आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। यहाँ कम से कम 5 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान में अब तक 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। दावा है कि भारत ने जैश लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के
ठिकाने को उड़ा दिया है। एक बार फिर दहेज अथवा पारिवारिक विवाद से जुड़ी संदिग्ध मौत से क्षेत्र में तनाव फैल गया है। बाराबनी थाना क्षेत्र के इंचोड़िया गांव में एक विवाहिता की मौत पर जमकर बवाल हुआ। मनोज शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वर्ष 2012 में झारखंड के नेशा थाना क्षेत्र के चिंचुड़िया गांव निवासी जीवन घोष की शादी पूनम उर्फ पूजा से हुई थी, जो इकियारपुर क्षेत्र निवासी भुवनमल की पुत्री थी। शादी के कुछ वर्षों बाद ही पारिवारिक कलह व कलेश की खबरें सामने आने लगी। 5 मई को पूजा की अचानक मौत की खबर उसके माता पिता को दी गई। वे पहुंचे तो देखा कि सब को रस्सी से के फंदे में लपेटकर कहीं ले जाया जा रहा था। माता पिता ने तुरंत हंगामा करना शुरू कर दिया और सबको रोककर पुलिस को बुला लिया। स्थिति को देखते हुए बाराबनी थाना पुलिस ने पति जीवन घोष को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूजा ने 2 बच्चे भी हैं। ISP मिल्स उत्पादकों को CII ग्रीन प्रो प्रमाणन मिला। इसको स्टील प्लांट ISP को WRBM और USM की आपूर्ति की गई है। भारत में उत्पादित TMT, रिवार और स्ट्रक्चर उत्पादकों के लिए CII भारतीय उद्योग परिसंघ को ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा प्रतिष्ठित ग्रीन प्रो प्रमाण प्रदान किया गया। ये मान्यता पर्यावरण के लिए ISP की प्रतिबद्धता और हरित इस्पात निर्माण में इसकी अग्रणी भूमिका को दर्शाती है। ग्रीन प्रो प्रमाण प्रक्रिया ISP के लिए डिजाइन की गई है। CGM गुणवत्ता अनिंग घोष DGM RCL सेकंडे और वरिष्ठ प्रबंधक EM अंकुर भादुड़ी की टीम द्वारा परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू किया गया। ED डॉक्टर दीपेंदु घोष ने टीम के समर्पण की सराहना की और भविष्य में उनकी निरंतर सफलता की आशा व्यक्त की। ये प्रमाण ISP को बढ़ावा देता है। मॉक ड्रिल में छात्रों को बताया गया कि युद्ध की स्थिति में क्या करना है। प्रपन पाल की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की नागरिक सुरक्षा टीम की पहल पर देशबंधु बॉयज स्कूल में एक मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को आपातकालीन स्थितियों में उचित प्रतिक्रिया करना सिखाना था। नागरिक सुरक्षा टीम ने दिन के दौरान सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेने और रात में कम रोशनी का उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाता है, जिसका उपयोग आपातकालीन संकेतों के प्रतीक के रूप में किया जाता है। जैसे ही सायरन सुनाई देता है, छात्र अपने डेस्क के नीचे छिप जाते हैं या फर्श पर लेट जाते हैं। यदि आप बाजार में हैं या बाहर हैं तो सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचे, और यदि आप बहुमंजिला इमारत में हैं तो बेसमेंट में जाने की सलाह दी जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल वैद्यनाथ औरंग ने कहा, यह मॉक ड्रिल और जागरूकता
कार्यक्रम न केवल छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। पूर्वी रेलवे कोलकाता और लाल कुआ के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाया गया। आसनसोल गर्मियों के दौरान यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कोलकाता और लाल कुआं के बीच एक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन इस मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता और लचीलापन प्रदान करेगी। 05:60 लाल कुआं कोलकाता ग्रीष्मकालीन स्पेशल 15/5/2025 और 26/6/2025 के बीच प्रत्येक गुरुवार को 13:35 बजे लाल कुआं में रवाना होगी। 7 ट्रिप और अगले दिन 23:55 बजे कोलकाता पहुंचेगी। 05:05/9 कोलकाता लाल कुआं ग्रीष्मकालीन स्पेशल 17/5/2025 और 28/6/2025 के बीच प्रत्येक शनिवार को 5 बजे कोलकाता से रवाना होगी। 7 ट्रिप और अगले दिन 15:45 बजे लाल कुआं पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जैसे डी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध होगी। कोयलरी में 29 घंटे से लगातार हड़ताल। कोयलरी अधिकारी ने मृत खनिक की बेटी को दिया रोजगार का पत्र। लली गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार 29 घंटे लगातार आंदोलन और यही मांग पूरी हुई। मंगलवार की दोपहर को कोयलरी विभाग ने मृतक खनिक की बेटी को नियोजन पत्र दिया। पूर्व विधायक, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन उज्जवल चटर्जी, कोयलरी एजेंट और अन्य लोग वहां थे। उसके बाद परिवार के सदस्य खनिक के शव को कोयलरी कार्यालय से ले गए और दाह संस्कार के लिए निकल गए। संयोग से पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रामनगर कोयलरी में ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में केदारपाल नामक एक श्रमिक की मौत हो गई। यह दुर्घटना लगभग 3 महीने पहले 16 फरवरी को हुई थी। सोमवार की सुबह से मृतक श्रमिक के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और स्थानीय लोग मृतक श्रमिक की आश्रित बेटी को रोजगार की मांग को लेकर कोयलरी के एजेंट को घेर कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जामताड़ा पुलिस ने महिजाम में हथियार के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने महिजाम थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर महिजाम थाना क्षेत्र में अपराध निरोधक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप यह गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अर्पण कुमार दास, उम्र 27 वर्ष, पिता संजय कुमार दास, निवासी काली तल्ला, महिजाम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। साथ ही उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक हुंडई आयन कार पंजी संख्या WB0218S7181 जब्त की गई है। गिरफ्तारी के बाद महिजाम थाना में आर्म्स एक्ट की धारा 25 ABA 26 के तहत कांड संख्या 30 पर 2024 दिनांक 6/5/2025 दर्ज किया गया। CRP टीम का हिंदुस्तान केबल्स का दौरा। बुधवार की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRP की विशेष टीम ने बाराबनी विधानसभा के सलानपुर प्रखंड स्थित हिंदुस्तान केबल्स परिसर का दौरा किया,
डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने पूरे फैक्ट्री परिसर का दौरा किया। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से परहेज किया और कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे क्षेत्र के लोगों के मन में जिज्ञासा और सवाल उठे। लंबे समय से बंद हिंदुस्तान केबल्स के इस दौरे ने स्थानीय लोगों के मन में नई उम्मीद जगाई है। पुनर्वासन समिति के अध्यक्ष सुभाष महाजन ने कहा, हर बार मतदान का मौसम आने पर केंद्रीय एजेंसियां जहां का दौरा करती है, लेकिन हमारी एकमात्र मांग है कि यहां नए उद्योग लगाए जाए। अगर उद्योग आएंगे तो क्षेत्र के आम लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होगा। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रित रेखा LOC के पास दर्जनों सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई और 38 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि सभी 7 मौतें पूंछ जिले में हुई, जो गोलाबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, और 25 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि बारामूला जिले के उरी सेंटर में 10 लोग और राजौरी जिले में 3 लोग घायल हुए। अब समय है SMS के मोमेंट का। शांति का मतलब सिर्फ युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है। सच्ची शांति न्याय है, सच्ची शांति स्वतंत्रता है और सच्ची शांति मानव अधिकारों की मान्यता को निर्धारित करती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।